नमस्कार। इस समय मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर हूं और आप देख सकते हैं हमारे पीछे कई सारे लोग जो है धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये लोग जो है धरना क्यों दिए हुए हैं। मैम सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रियंका मिश्रा है। क्या मांग है सरकार से आपको? हम सख्त 3 कानून बनाने की मांग कर रहे हैं जो जनता हित में है, जिससे लोकतंत्र मजबूत होगा, जनतंत्र आएगा और भ्रष्टाचार भारत से खत्म होगा। कब से आप लोग धरना पे बैठे हुए हैं? धरना में आज हम बैठे हैं, लेकिन हमारा ये जो एक मूवमेंट जो हम चला रहे हैं महापरिवर्तन जन आंदोलन, ये एक पदयात्रा के माध्यम से यहाँ तक पहुंची। हमने गणतंत्र की धरती वैशाली बिहार से गणतंत्र दिवस के दिन ही हमने पदयात्रा शुरू की थी। वहां से 9 राज्यों की पदयात्रा करके लगभग 2000 किलोमीटर की यात्रा के बाद हम आपके साथ जंतर मंतर में पहुंचे हैं। कैसे यात्रा कर रहे हैं? ट्रैवल आखिर किस चीज से कर रहे हैं आप? ट्रैवल नहीं करते, हम पैदल मार्च करते हैं, हम पदयात्रा करते हैं, हम पैदल ही चलते हैं। पैदल चलने का मकसद हमारा ये रहा कि हम जन जागरण करे हैं 9 राज्यों में। 9 राज्यों का विकास, समस्या सब कुछ देखते हुए हम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कब से आप लोग का ये पैदल यात्रा वैशाली से आप लोग चले हैं? कब चले हैं? 26 जनवरी के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन से चले हैं। पहुंचे कब हैं दिल्ली? दिल्ली हम पहुंच गए थे 27 तारीख को। अच्छा, जब तक आपकी जो मांग है पूरा नहीं होती है तब तक आप लोग धरने पे बैठे रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे सर? ये मांग को 3 कानून है, इसको पूरा होना है। हम इसमें ही राय करते हैं कि जनता का वोट और जनता का अधिकार मिलने चाहिए। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार, जय हिंद जय भारत। मैं पूर्व सैनिक हूँ और यहाँ पे पदयात्रा में मैं मध्य प्रदेश मंडला में जुड़ा था। और जब इन्होंने प्रियंका मिश्रा जी ने एक मांग की थी भारत सरकार से कि जल सुरक्षा चाहिए, तो इनको सुरक्षा नहीं दी गई। तो मैंने एक पूर्व सैनिक होने के नाते मैंने इनके वहाँ पे सुरक्षा में इनकी आया, मंडला में पहुँचा। तो ये इनकी मांग जो है और राइट टू रिजेक्ट है, राइट टू रिफरेंडम है, राइट टू प्रपोज अमेंडमेंट है। ये जब कानून जो है देश में जब लागू होंगे तो जो भी यहाँ पर जंतर मंतर में धरने चल रहे हैं सब बंद हो जाएंगे। इस जनता संग्रह, जनता के द्वारा, जनता की पावर। आप कैसे जुड़े? हम इनसे वीडियो क्लिप के माध्यम से जुड़े थे। एक वीडियो क्लिप के माध्यम से इनका मैंने संचालन सुना, तो उसी के माध्यम से मैंने मंडला में पहुंचा था वहाँ पे। आप ऐसे रहने वाले कहाँ? मैं हिमाचल प्रदेश का हूँ, जिला बिलासपुर। सर, जो हम कानून बनाने की मांग करें उसमें हम आपको विस्तार पूर्वक बता दें, और बहुत धन्यवाद आपके चैनल का, और आपके चैनल के माध्यम से मेरी आवाज दूर तक पहुंचे। हम पहला जो मांग रहे हैं वो है खारिज करने का अधिकार। ये लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी ने जब संपूर्ण क्रांति आंदोलन का आगाज किया था 1974 में, तब ये मुद्दा उठा था। उसके बाद से इस मुद्दे को किनारे कर दिया गया। हम वही मुद्दों को लेकर के चल रहे हैं। राइट टू रिजेक्ट में हम जनप्रतिनिधि, आला अफसर और जुडिशरी तक के लोगों को खारिज करने की हम मांग कर रहे हैं। दूसरा है जनमत संग्रह का अधिकार। केंद्रीय सूची और राज्य सूची से कोई भी कानून बने, जनता को वोटिंग राइट मिलना चाहिए। हमारे ऊपर कानून थोपा जाता है, हमसे कभी नहीं पूछा जाता, जबकि हमारे संविधान में जनमत संग्रह का अधिकार है। जो वोटिंग प्रोसेस है कहीं न कहीं वो भी एक जनमत संग्रह ही है, तो हमें वो नहीं मिलता, सिर्फ लिखा हुआ है। तीसरा है कानून सुधार में जनता की भागीदारी। आप कोई भी कानून बनाते हैं, आप अपने मन से बना लेते हैं, आप अपने स्टैंडिंग कमेटी में अपने ही लोगों को जगह देते हैं। जनता की तरफ से जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, पत्रकार है, प्रोफेसर है, बहुत वरिष्ठ और बुद्धिजीवी लोग हैं हमारे समाज में, उनको आप बुलाइए ना, वो जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे जा करके। तो आप किसी को नहीं बुलाते, पूरा वन साइडेड देश चलता है। हम इसके खिलाफ हैं। भारत एक ऐसा देश है जो लोकतंत्र से चलता है, लेकिन यहाँ लोकतंत्र खत्म हो गया है। रोज हर मंचों में मैं सुनती हूँ कि जनता के लिए, जनता के द्वारा। यही लोकतंत्र की परिभाषा है ना, अब्राहम लिंकन ने यही कहा था ना। लेकिन हमारे देश में क्या होता है, नेता के लिए और अधिकारियों के द्वारा। तो ये व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। असली जनतंत्र स्थापित होगा जब ये 3 कानून हमारे लागू होंगे, और यह अनिश्चितकालीन चलेगा सर। जब तक नहीं हटेंगे, जब तक हमारे कानूनों की सुनवाई नहीं हो जाती। हम अपने लिए रोजगार मांगने नहीं आए हैं, हम नौकरी नहीं मांग रहे हैं, हम तनख्वाह नहीं मांग रहे हैं। हम 141 करोड़ लोगों के हाथों में सीधी ताकत आए, हम इसके लिए यहाँ पर आए हैं। और हम 94 दिनों से पैदल चल रहे हैं। हमने कितनी यातनाएं झेली होंगी, आप पत्रकार हैं, आप कहे ना कहे, सरकारों ने हमें कितना परेशान किया है हम जानते हैं। जो रास्ते में खाने पीने का जो व्यवस्था हुआ होगा वो कैसे?
भारत में अभी भी समाजवाद है। आज भी समाज में अच्छे और समझदार सुलझे हुए लोग हैं। मेरी मदद इन्हीं लोगों ने की और हमको तो इतना परेशान किया गया हमारी यात्रा को रोकने के लिए। मध्य प्रदेश से शुरू होकर उत्तर प्रदेश से तो हमारी यात्रा को पूरी तरीके से खराब। यानी पुलिस प्रशासन के द्वारा भी कुछ ऐसा किया नहीं, पुलिस है क्या भारत में? हमें तो नहीं लगता पुलिस है। हमने तो केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों में सभी लोगों को हमने सुरक्षा और जानकारी दी थी यात्रा के बारे में। हमसे किसी ने सुध नहीं ली। हम नक्सलियों के बीच में रहे। हमने डीएम को कहा हमको एक दिन रुकने की व्यवस्था कर दीजिए, यहाँ नक्सली ये सब कह रहे हैं, यहाँ पे हम मत रुकिए। डीएम ने हमारी नहीं सुनी, हमसे वो ISO सर्टिफिकेट मांग रही थी। इस देश में ऐसे पढ़े लिखे डीएम और SDM है जिनको यही नहीं पता है कि ISO सर्टिफिकेट होता क्या है। कौन सा जिला का डीएम था? ये मध्य प्रदेश के बिछिया के थे। सर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ठीक है, लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में ये उठाया गया पहल है। व्यवस्था परिवर्तन तो समुद्र मंथन के तरह का विषय है। उसे हम उस पर बड़ी बड़ी किताबें लिख सकते हैं, टुकड़े टुकड़े में उस पर अलग अलग विमर्श कर सकते हैं, लेकिन आंदोलन हमेशा एक पॉइंट पर होता है। तो इन्होंने 3 आंदोलन जो पिक किया है, 3 टॉपिक, 3 कानूनों को कहीं न कहीं लोकतंत्र को वो मजबूत बनाएंगे। और जो एक बार चुनाव होने के बाद जो 5 साल के लिए टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेता है कोई भी सरकार, और वो सरकार भी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम नहीं करती, सामूहिक नेतृत्ववाद से काम नहीं करती। एक व्यक्ति के हाथ में कहीं न कहीं डेमोक्रेसी के वेश में आज भी मोनार्की दिखाई पड़ता है, आज भी डेमोक्रेसी के वेश में एरिस्टोक्रेसी दिखाई पड़ती है। तो कुल मिलाकर के जो व्यवस्था परिवर्तन का जो मुद्दा है, उसकी शुरुआत पॉलिटिकल रिफॉर्म से होनी चाहिए। और पॉलिटिकल रिफॉर्म की जब बात आती है तो ये 3 कानून उसमें बड़ा ही अहम स्थान रखते हैं। फिर पॉलिटिकल रिफॉर्म के बाद हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म, हमारा सोशल रिफॉर्म, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव ये दोनों कॉम्बो सिस्टम है, जिसमें कि पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो चुनाव के जरिए एक पार्टी के जरिए वो पॉलिटिकल लीडरशिप प्राप्त होती है। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो ब्रिटिश लेगेसी से चला आ रहा है, जिससे भारत के सारे पॉलिटिकल रिजीम ने आज़ादी के पहले तो उनका विरोध करते थे, ICS का जो है टेरर ब्रिटिश पुलिस का, लेकिन जब वो सरकार में आए तो वो उनका बड़ा ही दुलारू पूत बन गया। जब वो सड़क पर होते हैं तो जनता के सारे सवालों से बड़ा एकाकार होते हैं, जब सरकार में जाते हैं तो वही पुलिस जिनका सड़क पर उनकी लाठी खाते हैं, उनका मुखालफत करते हैं, सरकार में जाते हैं तो वो पुलिस उनका सबसे प्यारा व्यक्ति बन जाता है। जनता जो उनको वोट देती है वो सेकंड में होती है। तो कुल मिलाकर के हमारी जो सिस्टम है उसमें जनता का वास्तविक राज नहीं दिखाई देता है। ये ठीक है कि बिल्कुल कोई नो भी नहीं है, चीज़ें बहुत बदली हैं, कुछ कॉस्मेटिक चेंज है, कुछ एक्चुअल चेंज भी है, लेकिन हमें ये लगता है कि जो जनता का जो सेवक कहलाता है उसे जनता का सेवक सचमुच में बनाओ। जो पॉलिटिकल लीडरशिप जो चुनाव में 5 साल तो वोट देने आती है, क्या वो हर हफ्ते जनता दरबार लगा करके जनता की समस्याओं को सुन करके क्या उनका समाधान करती है? ठीक है, जनता भी स्वार्थी है आज की तारीख में, मैं ये नहीं कहता जनता बड़ी भोली वाली है। जनता जब ग्रुप बनाती है, अब जैसे कि अभी ये लोग हमारे सरकारी मुलाजिम लोग पेंशन की मांग कर रहे हैं, कितने स्वार्थ के वजह से कितने अंधे हो चुके लोग हैं। इन्हें ये नहीं लगता कि देश के 80 करोड़ बूढ़ों को 200 रुपये का पेंशन नहीं मिलता। आप उनकी मांग क्यों नहीं करते? आप अगर पेंशन न भी मिले तो आप जिंदा रह सकते हैं, खाना खा सकते हैं, आपके बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ सकते हैं, आप मिडिल क्लास का टैग नहीं हटने वाला। लेकिन देश के 80 करोड़ लोगों के बारे में सोचिए कि 60 साल के बाद उनकी क्या दशा बीतती है। उन्हें जो 400 रुपये का पेंशन दिया जाता है वो भी टाइमली नहीं मिलता। अगर इनको वो क्या बोलते हैं NPS के जरिए जो इनको सूद के आधार पर या PPF के आधार पर जो पेंशन मिलेगा तो वो भी कम से कम 4-5 हज़ार रुपये महीना मिलता होगा, या 10,000 मिलता होगा, या 20,000 मिलता होगा। और 2004 के पहले जितने सरकारी मुलाजिम थे वो तो पेंशन पा ही रहे हैं। सरकार के खजाने का ज़्यादा पैसा वेतन से ज़्यादा पेंशन में चला जाता है। तो ये पेंशन की मांग जो ये हो रही है, मैं तो इसका कतई समर्थन नहीं करता। ये लोग तो स्वार्थ में अंधे हो चुके हैं। ये केवल 2-3 करोड़ लोगों की बात करते हैं, देश के 80 करोड़ लोगों की बात होनी चाहिए, क्योंकि 80 करोड़ लोगों का ये जनतंत्र है। तो जब मेजोरिटी की बात जब तक नहीं सुनी जाएगी तो इस आंदोलन के जरिए हम देश के चतुर्मुखी दिशा में चौमुखी परिवर्तन लाने का आगाज करना चाह रहे हैं। ये सिंबोलिज्म है पॉलिटिकल रिफॉर्म, लेकिन इसके बहाने हम व्यवस्था के वो तमाम परिवर्तन, चाहे वो पुलिस रिफॉर्म हो, चाहे आपकी मीडिया को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा नहीं है, आप भटकते रहते हैं, जब चाहे तब कोई आपकी गर्दन मरोड़ सकता है। एक तरफ कॉर्पोरेट मरोड़ सकती है, दूसरी तरफ सरकार मरोड़ सकती है, और आपको लगता है सेंसेशनल न्यूज़ देंगे तो 2 पैसा मिल जाएगा। जब संवैधानिक दर्जा होगा तो मीडिया का जो रोल होगा
वो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से भी ज़्यादा उत्तम, ज़्यादा पवित्र और ज़्यादा प्रभावकारी होगा। तो हम व्यवस्था परिवर्तन के जरिए मीडिया में भी रिफॉर्म लाना चाहते हैं, संवैधानिक दर्जा देना चाहते हैं, न्यायपालिका में रिफॉर्म लाना चाहते हैं। न्यायपालिका तो लोकतंत्र का अंग है, लेकिन बिना पैसे के न्याय नहीं मिलता। मीडिया तो बिना पैसे के लोग खबर सुन लेते हैं, लेकिन आप कोई केस लड़िए जा करके जजेज के पास और जुडिशियरी में जाइए, वकील और सब हायर करिए, आपका पूरा जूता गिर जाएगा, सालों बीत जाएगा, जवानी से बूढ़े हो जाएंगे, पैसा खर्च हो जाएगा, तब भी आपको न्याय नहीं मिलेगा। मिलेगा तब तक सब कुछ देर हो चुका होगा। तो कुल मिलाकर के इस देश के तमाम सिस्टम में, पब्लिक गवर्नेंस में, सब में सुधार की ज़रूरत है। कानूनों को सरल बनाइए, लोक भाषा में बनाइए, जनता के हर शिकायत का निवारण का प्रकोष्ठ बनाइए। देश के 25 लाख दफ्तरों में आपका जब कंप्लेंट और रेड्रेसल मैकेनिज्म चलेगा तो उसमें काफ़ी सुधार होगा। मैं ये नहीं कहता कि सुधार नहीं आया है, सुधार आया है। तकनीकों ने भी बहुत बड़ा रोल अदा किया है, IT ने बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन जहाँ जहाँ असंतुलन है, जहाँ जहाँ विसंगति है, जहाँ जहाँ विषमता है, जहाँ जहाँ विरूपता है, जहाँ जहाँ एक तरह से विद्रूपता है, उन सबको सही करने का काम हमारा ये महाआंदोलन और महाअभियान करने वाला है। और इसके जरिए जो व्यवस्था परिवर्तन एक सतत और चिरंतर मुद्दा है, लेकिन समाज के जितने वो कथित नामवर लोग हैं, रसूख वाले लोग हैं, वो केवल अपने इंटरेस्ट के मुताबिक अपने आंदोलन का बिंदु तय करते हैं, आंदोलन का मुद्दा तय करते हैं। अभी हमारे राहुल गांधी ने पूरे देश की पदयात्रा कर ली, बड़ी कष्ट साध्य काम किया, लेकिन उनका मैसेज क्या था? कोई व्यवस्था परिवर्तन का मुद्दा नहीं था। उन्होंने नहीं कहा कि हम न्यायपालिका में सुधार करेंगे, पुलिस में सुधार करेंगे या तमाम पब्लिक गवर्नेंस को अकाउंटेबल बनाएंगे। वह केवल दो मुर्गों की लड़ाई है, एक मुर्गा दूसरे को बस हराना चाहता है, बस उनकी बस लड़ाई यहीं तक है, क्योंकि उनकी भी सरकार आएगी, सिस्टम वही रहेगा। तो कुल मिलाकर के थोड़ा थोड़ा कॉस्मेटिक चेंज हर सरकार करती है, लेकिन जनता को असली लड़ाई इसी के मोर्चे के जरिए लड़नी होगी, क्योंकि उन्हें दीर्घकालीन और अगले 100 साल का भारत बनाना है। धन्यवाद सर।